सब दिन होत न एक समान। समय समय को याद कर, समय समय की बात। बोलिए तो, समय समय को याद कर, समय समय की बात। कोई समय का दिन बड़ा और कोई समय की रात। ठंडी के दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी। गर्मी के दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी। ऐसे ही सबके जीवन में कभी सुख तो कभी दुख, कभी लाभ तो कभी हानि, कभी मान तो कभी अपमान, कभी हार तो कभी जीत, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी सर्दी तो कभी गर्मी। लेकिन गुरुदेव के वचनों को हम सदैव स्मरण रखें। श्रीमद् भगवद गीता के प्रसाद को हम सदैव स्मरण रखें कि सुख दुख लाभ हानि इन सब को जो सहना सीख जाता है, इसमें साक्षी बनकर रहना सीख जाता है, तो वो जीत जाता है। फिर वो अंत में स्वीकार करता है कि यदि इस शरीर का जन्म सत्य है तो एक न एक दिन इस शरीर की मृत्यु भी सत्य है। फिर वो साक्षी बनकर दृष्टा बन के उसको भी स्वीकार करता है, तो फिर वो समता को प्राप्त होता है। और भगवान ने ही गीता में कहा समत्व योग उच्चते। कई प्रकार के योग हैं, लेकिन सबसे उत्तम योग है समता का योग। इसकी चर्चा करना आसान, इस पे प्रसंग और कथा सुनना आसान, लेकिन इसको 100% व्यवहार में लाना बहुत कठिन है। कोई हमारा मान सम्मान करे और कोई हमारा अपमान करे, कोई हमारी बढ़ाई करे और कोई हमें गाली गलौज करे। उन दोनों के प्रति समदर्शन करना, उसमें उसी तत्व को प्रणाम करना, ये सबके बस की बात नहीं है। वो तो कोई कोई बाबू कहते हैं ना कि कोई मर्द होते हैं, तो वो भगवान कृष्ण जैसे कोई कोई होते, बापूजी जैसे कोई कोई होते। हम में से भी लाखों में से कोई एक निकलेगा, कोई हजारों में एक निकलेगा। चलो निकलेगा वो तो ठीक है, पर ये शिविरों का आयोजन क्यों है कि 5-7 दिन भी उस समत्व योग का अभ्यास किया जाए। आप हृदय से देखोगे तो आपके घरों में और हमारे आश्रम में दिन रात का अंतर है। जो आपकी घर की व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, और हमारे यहाँ जो सहजता सरलता है, उसमें बहुत अंतर है। लेकिन आप 5-7 दिन इसमें रह रहे हो, जैसा है उसको स्वीकार कर रहे हो, जो है प्रसाद रूप में पा रहे हो। जमीन पे सोना पड़ा, जमीन पे सो रहे हो। 7 दिन नीचे बैठना पड़ा, नीचे बैठ रहे हो। चाय नहीं मिल रही है तो चला रहे हो, गाय का गर्म दूध नहीं है तो चला रहे हो। पता नहीं कितनी घर में और आश्रम में अंतर होता है। तो ये शुरुआत करवा रहे हैं बापूजी, ये समता का अभ्यास करवा रहे हैं कि इस तरह भी 5-7 दिन भी समत्व का अभ्यास। फिर 7 दिन होगा और आनंद आएगा तो कभी फ़ोन करके बोलोगे इस बार हम 15 दिन आ रहे हैं। फिर कभी सोचोगे 15 दिन क्यों, अब तो 1 महीना जा रही हूँ। और क्या पता ऐसा भी दिन आ जाए बोले मैं कायम के लिए आ रही हूँ। भाई मुझे अच्छा लग गया, 60 साल की हो गई, अब बहू बेटी सेट हो रहे हैं, पति हो गया भगवान को प्यारा जिसका भी, तो मैं अपनी अकेली चूड़ी हूँ। 2 चूड़ी होती है तो खन खन की आवाज़ करती है, तो मैं अकेली चूड़ी क्यों न अपना जीवन सफल करूं। तो जरूर से समत्व योग का अभ्यास करना चाहिए और बापूजी के वचनों को पुनः पुनः स्मरण करना चाहिए। नहीं स्मरण हो रहे हैं तो मंदिर के दीवार पे लिखवा दो, ये भी गुजर जाएगा। बोलिए तो, बापूजी बुलवाते थे ना, ये भी गुजर जाएगा।